नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो ईरान पर अमेरिका के संभावित हमले की खबरों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूक्लियर को लेकर ईरान प्रमुख खामेनेई को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर सार्थक समझौता नहीं किया गया तो तेहरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये उनको सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है। अब ईरान को लेकर 10 दिन में तस्वीर भी साफ हो जाएगी। दरअसल ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में कहा कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है। हमको एक सार्थक समझौता करना होगा, नहीं तो परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर होंगे। हम ईरान के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये उनको स्पष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि ईरान को लेकर अगले 10 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद ईरान को 10 दिन के भीतर परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने का अल्टीमेटम दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ बड़ा युद्ध करने के करीब पहुंच चुका है। ईरान में संभावित अमेरिकी सैन्य अभियान लंबा खिंच सकता है, जो बीते महीने वेनेजुएला में हुए टारगेट अटैक की तुलना में पूर्ण युद्ध जैसा नजर आएगा। अब सवाल ये भी है कि जिस तरह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है, क्या ईरान पर जल्द हमला होने वाला है? तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति लगातार बढ़ रही है। इस बीच यूएस ने F-22, F-35 जैसे खतरनाक फाइटर जेट से ईरान की घेराबंदी की है। वही वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 2 अमेरिकी कैरियर बैटल ग्रुप यूएस अब्राहम लिंकन और यूएस गेराल्ड आर को तैनात किया गया है और इस हफ्ते कम से कम 50 अतिरिक्त फाइटर जेट के साथ हवा से हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर और अन्य विमान मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। अब इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान को चेतावनी दी है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 19 फरवरी को ईरान को चेतावनी दी कि अगर ईरान की ओर से अटैक किया जाता है तो इजराइल की ओर से इसका करारा जवाब दिया जाएगा। एक मिलिट्री कार्यक्रम में टीवी पर प्रसारित स्पीच में बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई आयतुल्लाह गलती करते हैं और हम पर हमला करते हैं तो उनको ऐसा जवाब मिलेगा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं ब्रिटेन ने यूएस के सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने ईरान पर हमला करने के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। यूएस की ओर से ईरान पर अटैक के लिए सैन्य योजना तैयार की जा रही है, जिसमें ग्लूस्टरशायर के डिएगो गार्सिया और आरएएफ फेयरफोर्ड दोनों ठिकानों का उपयोग शामिल है, जो यूरोप में अमेरिकी भारी बम वर्षक विमानों में के एक बड़े बेड़े का घर है। वहीं ब्रिटेन के यूएस को सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने के पीछे चिंता भी जताई जा रही है कि ऐसा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। पोलैंड पीएम ने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील कर दी है। दरअसल पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने गुरुवार 19 फरवरी को अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कुछ ही घंटों में ईरान से पोलैंड के नागरिकों को निकलना संभव हो सकता है और उसके बाद ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। दरअसल अब पोलैंड भी अपने नागरिकों को ईरान से बाहर निकलने के लिए सलाह दे रहा है। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान भी अलर्ट हो चुका है। अमेरिका के संभावित अटैक को देखते हुए ईरान अलर्ट मोड में आ गया है और देश में नो टाइम लागू किया गया है, यानी ईरान के समूचे इलाके में नो फ्लाई जोन लागू है। अमेरिकी अटैक की अटकलों पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई भी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 फरवरी को दिए बयान में उन्होंने साफ कहा था कि अगर यूएस की ओर से हमला किया जाता है तो ये युद्ध का रूप ले सकता है। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरान किसी भी देश पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर अटैक किया गया तो वो पलटकर करारा जवाब भी देगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब ये लड़ाई सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है और कभी भी अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। लेकिन ईरान भी साफ चेतावनी दे चुका है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर अटैक हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।